भूतिया सुरंग में चुड़ैल। एक आदमी आधी रात को बाइक पर बैठकर अपने घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में एक सुरंग होता है और वो आदमी अपनी बाइक के साथ उस सुरंग में गिर जाता है। 2-3 दिन बाद गांव के कुछ लोग उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे आदमी कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। जो भी रात में उस सुरंग में गिरता वे कभी भी वापस नहीं आ पाता। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और उस सुरंग को भूतिया सुरंग के नाम से जाने जाना लगा। ऐसे ही एक रात गांव के मुखिया के 2 बेटे मोहन और अनिल दोनों शहर से अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में मोहन का पैर उसी सुरंग में फंस जाता है और मोहन सुरंग में जाकर गिर जाता है। अनिल मोहन को निकालने की बहुत कोशिश करता है, उसे बहुत आवाज लगाता है, लेकिन मोहन बाहर नहीं आ पाता। अनिल भागता हुआ अपने पिता के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। मुखिया जी ताव में आ जाते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, देखो गांव वालों, मेरा बेटा मोहन जोशी शहर से वापस आ रहा था और मोहन रास्ते में पड़ने वाले सुरंग में गिर गया है और मुझे आप गांव वालों की मदद की जरूरत है। गांव वालों से विनती है, कुछ भाई लोग सुरंग में जाने की हिम्मत करे और देखे कि गांव में जितने भी लोग सुरंग में गिरे हैं वे कहाँ गए हैं, आखिर कहाँ गायब हो गए वो। वाह मुखिया जी, आज आपका बेटा गिरा तो आप तुरंत इस हादसे के पीछे कार्रवाई करने के लिए आ गए और गांव के कितने मासूम लोग सुरंग में जाकर गिर चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन आप कभी भी गांव वालों से या गिरने वाले व्यक्ति के सदस्य से एक बार भी मिलने नहीं गए और आज आपका बेटा गिरा है तो आज आपको हमारी जरूरत पड़ रही है। देखो, मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाब देने का समय अभी नहीं है। मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना। लेकिन अभी जैसी स्थिति है उसमें हम सभी को एक होना पड़ेगा और आपको मेरा साथ देना है। तो आप भाई लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग कृपया करके उस सुरंग में जाएं और जाकर देखें ऐसा क्या है जो कोई वापस नहीं आ रहा। गांव वाले मुखिया की बात मान जाते हैं। मुखिया जी 2-4 आदमियों को लेकर उस सुरंग के पास जाते हैं और उन आदमियों को रस्सी की मदद से उस सुरंग में भेजते हैं। वे 2-4 आदमी जो भी सुरंग में जाते हैं वे सुरंग में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाते। मुखिया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ से एक बाबा जा रहे होते हैं। वे बाबा भीड़ को इकट्ठा हुआ देखकर वहाँ आते हैं और मुखिया जी से कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ इतनी सारी भीड़ क्यों लगी हुई है? गांव वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। ये सब सुनने के बाद बाबा कहते हैं, आप सब हटो, मुझे करने दो इसका इलाज। बाबा उस सुरंग के पास जाते हैं और उसके पास जाने के बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। बाबा जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, थोड़ी देर बाद सुरंग से किसी चुड़ैल की रोने की आवाज आती है। ये नजारा देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि सुरंग के अंदर कोई चुड़ैल है। तभी बाबा उस चुड़ैल से कहते हैं, बता तू क्यों इस तरह से लोगों को परेशान कर रही है? मैं एक भटकती हुई चुड़ैल हूँ। इस सुरंग में गिरने से मेरी मौत हुई थी, तब से मैं भटक रही हूँ। किसी ने भी मुझे खोजने की कोशिश नहीं की और सुरंग को मैंने अपना घर बना लिया और अपना पेट भरने के लिए मैं लोगों की जान लेती हूँ और आगे भी लूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। जैसे इस मुखिया के बेटे को मारा है ना, वैसे ही तुम बाकी गांव वालों को भी मारूंगी। इस सुरंग में जो भी गिरेगा वह मरेगा। तुझे जितने लोगों को मारना था तूने मार लिया, अब ये आखिरी है। अब तुझे खुद मरना होगा तो हमेशा हमेशा के लिए भस्म होगी। बाबा कुछ भभूत और पवित्र चीजों को सुरंग में फेंकते हैं। पवित्र चीजों के आने के बाद उस चुड़ैल का जीना हराम हो जाता है और वे तड़पने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बाबा माता का सिंदूर, भभूत वगैरह सुरंग में फेंकते हैं। इन चीजों से वह चुड़ैल जलने लगती है और जलकर उसी सुरंग में भस्म हो जाती है। मुखिया तुरंत सुरंग को बंद करवा देता है, जिसके बाद बाबा सुरंग के आसपास अपनी तंत्र विद्या शक्ति से सुरक्षित कर देते हैं ताकि आगे कोई भी ऐसी घटना ना हो।